सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भीराज, असिस्टेंट प्रोफेसर द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आज पीजी सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट और टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, अर्थात कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य। ये दूसरा मेरा लेक्चर है। भारत में राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य: नंबर 1, पूर्ण रोजगार को बनाए रखने और प्राप्त करने के लिए। दूसरा, मूल्य स्तर को स्थिर करने के लिए। नंबर 3, अर्थव्यवस्था की विकास दर को स्थिर करना। 4, भुगतान संतुलन में संतुलन बनाए रखने के लिए। 5, अविकसित देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। भारत की राजकोषीय नीति के हमेशा 2 उद्देश्य हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था के विकास के प्रदर्शन में सुधार और उद्योगों को सामाजिक न्याय निश्चित करना। राजकोषीय नीति को कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनका डिजाइन किया गया है। नंबर 1, संसाधनों के प्रभावी विकास द्वारा विकास। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास और विकास सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास और विकास का यह उद्देश्य वित्तीय संसाधनों के जुटान से हासिल किया जा सकता है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने संसाधनों को जुटाने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग किया है। वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं। कराधान। प्रभावी राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रत्यक्ष करों के साथ साथ अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से संसाधन जुटाने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कराधान है। सार्वजनिक बचत। सरकारी व्यय को कम करके और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिशेषों को बढ़ाकर सार्वजनिक बचत के माध्यम से संसाधनों को जुटाया जा सकता है। निजी बचत। कर लाभ जैसे प्रभावी राजकोषीय उपायों के माध्यम से सरकार निजी क्षेत्र और करों से संसाधन जुटा सकती है। सरकारी उधारों के माध्यम से संसाधन जुटाए जा सकते हैं। सरकारी बिल जारी करना, सरकारी बॉन्ड जारी करना आदि घरेलू और विदेशी पार्टियों से ऋण और घाटे के वित्त पोषण द्वारा। तब से दूसरा है, बिग पॉइंट में हम लोग आएंगे, आय और धन की असमानताओं में कमी। राजकोषीय नीति का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में आय असमानताओं को कम करके इक्विटी या सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। निम्न आय समूहों की तुलना में प्रत्यक्ष करों जैसे कि अमीर लोगों पर अधिक कर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर भी अर्थ, लग्जरी वस्तुओं के मामले में अधिक है, जो ज्यादातर उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग द्वारा खपत होते हैं। सरकार समाज में गरीब लोगों की स्थिति में सुधार के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपने कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण निवेश करती है। तीसरा है, मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। राजकोषीय नीति का एक मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और मूल्य को स्थिर करना है। इसलिए सरकार का उद्देश्य हमेशा राजकोषीय घाटे को कम करके बचत योजनाओं को शुरू करना, वित्तीय संसाधनों का उत्पादक उपभोग इत्यादि करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। चौथा, रोजगार सृजन। सरकार प्रभावी राजकोषीय उपायों के माध्यम से देश में रोजगार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बुनियादी ढांचे में निवेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। छोटे पैमाने पर औद्योगिक अर्थात कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इकाइयों पर कम
कम कर और शुल्क अधिक निवेश को प्रोत्साहित करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप अधिक रोजगार उत्पन्न होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की जाती है। पांचवा, संतुलित क्षेत्रीय विकास। देश में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे नदियों, बिजली, स्कूल, सड़कों, औद्योगिक परियोजनाओं आदि पर जैसी कई परियोजनाएं हैं तथा बांध बनाने जैसी कई परियोजनाएं हैं, यह सार्वजनिक व्यय की सहायता से किया जाता है। छठवां, भुगतान संतुलन में कमी को कम करना। कुछ समय सरकार देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन देती है। उसी तरह आयात पर अंकुश लगाने के उपायों को भी आयात की जांच के लिए अपनाया जाता है। इसलिए इन उपायों का संयोजन प्रभाव देश के भुगतान संतुलन में सुधार है। सातवां, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। यह राज्य कोषीय नीति की ताकत है जो अर्थव्यवस्था में वांछित परिणाम लाती है। जब सरकार देश की आय में वृद्धि करना चाहती है तो यह देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की दरों में वृद्धि करती है। कुछ अन्य उपाय हैं कर की दर में कमी, ताकि अधिक लोगों को वास्तविक कर जमा करने के लिए प्रेरित किया जाए। आठवां, अवसंरचना का विकास। जब संबंधित देश की सरकार नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के लिए रेलवे, स्कूल, बांध, बिजली, सड़क आदि परियोजनाओं पर खर्च करती है तो यह देश के बुनियादी ढांचा, देश की आर्थिक वृद्धि को और तेज करने की कुंजी है। नौवां, विदेशी मुद्रा के आय। जब देश की केंद्र सरकार घरेलू बाजार में चीजों का उत्पादन करते समय उत्पाद शुल्क में छूट, उत्पादक शुल्क में रियायत जैसी प्रोत्साहन देती है तो यह विदेशी निवेशकों को घरेलू देश में निवास बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से राज्य कोष नीति के उद्देश्य हैं।